मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। झारखंड में 1932 के खतियान को लेकर तमाम तरह की चर्चा है। कांग्रेस के अंदर ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं और सांसद गीता कोड़ा ने जिस तरह से विरोध का बिगुल फूंका है उससे कांग्रेसियों में भी कहीं ना कहीं खलबली है। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। ये आपके अंदर से ही, यूँ कहा जाए कि कांग्रेस की आत्मा के अंदर से ही आवाज़ निकली है कि अगर 1932 का खतियान लागू हुआ तो कोल्हान के 40 लाख लोग रिफ्यूजी कहलाएंगे। मैं स्पष्ट कर दूं कि आदरणीय मधु कोड़ा जी हमारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में हमारी बहन गीता कोड़ा जी सांसद हैं। मैं समझता हूं कि कुछ बातें वो चिंतित है क्योंकि वहाँ लैंड का सर्वे लेके कि 64 में लैंड का सर्वे हुआ है। तो मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि मेरे पास कैडस्ट्रल जो सर्वे का रिपोर्ट है हर डिस्ट्रिक्ट का। जहाँ तक कोल्हान की बात है 1897 में ईस्ट सिंहभूम में और 1925 में वो वेस्ट सिंहभूम में, ये जो मैं समझता हूँ कि कैडस्ट्रल सर्वे हुआ है। तो और जो रिविजनल सर्वे है वो कंटिन्यूअस होता रहता है, सरकार हर टाइम टू टाइम वो देखते रहती है। तो चिंता करने की बातें नहीं है। जिनका नाम 32 से वैसा हो तो अभी जो सर्वे हुआ है उसके पहले भी देखी जाएगी उनके पूर्वज कहाँ रहे हैं, उनका पूरे पास लैंड रिकॉर्ड है। साथ ही साथ मैं स्पष्ट करना चाहूँ तो कुछ उन्होंने वन ग्राम के बारे में उन्होंने चिंता जाहिर की है। तो हेमंत सोरेन जी की सरकार ने जो मंत्रिपरिषद में निर्णय लिया है कि ग्राम सभा को पूरे पावर है, ग्राम सभा बहुत सशक्त है, उनके माध्यम से उनके रीति रिवाज, उनकी परंपरा वो एक सर्टिफाई करती है, तो उनको भी एकोमोडेट हम कर सकते हैं। मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, विचारों की भिन्नता बहुत स्वाभाविक है और बहुत बार ऐसे तथ्य उनके समक्ष अगर हम रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई विरोध का स्वर नहीं है। कुछ विसंगतियां हैं जो उन्होंने लगा, उन्होंने विसंगतियां कि उन्होंने हमारा ध्यान आकृष्ट कराया है। और मैं स्पष्ट कर दूं कांग्रेस में कोई विरोधाभास नहीं है। हमने सारे लोगों ने एक स्वर से इसका समर्थन भी किया है, साथ ही साथ हमारे मंत्रिपरिषद में सारे लोगों ने समर्थन किया है। सुखदेव जी, जो उनका कहना है कि 1964 का आधार माना जाए, केवल खतियान को आधार माना जाए, जो जब का भी हो, 64 हो या बाद के दौर का हो या पहले के दौर का, लेकिन खतियान आधार बने। मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं, आपने देखा होगा कि सरकार ने अभी मंत्रिपरिषद से 1932 को एक आधार बनाया है और अभी कोई विधेयक अभी विधानसभा में प्रस्तुत नहीं हुआ है। तो जब विधेयक आएगा उसमें देखें कि किन किन चीज़ों को समाहित करते हुए उन्होंने एक मार्क किया है, क्योंकि ये सेंटिमेंटल इशू 1932 खतियान जो कहीं ना कहीं झारखंड इससे अपने को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कुछ लोग भाषाई आधार पे स्टेट का गठन हुआ है, उसी आधार पे 1932 को आधार माना कि भाई झारखंडी कौन कौन या मूल निवासी लोग हैं, आदिवासी मूल निवासी, उनको कैसे आइडेंटिफाई करें, इसलिए 1932 को उन्होंने बात रखी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब विधेयक का स्वरूप यहाँ आ जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी हैं। लेकिन आप जिस मुख्यमंत्री की प्रशंसा कर रहे थे, उन्होंने ही बजट सत्र में कहा था कि झारखंड में 1932 का खतियान लागू नहीं हो सकता है। तो ये आनंद फानन में अपनी सदस्यता को बचाने के लिए और जो प्रेशर पॉलिटिक्स है उसके तहत ये बीजेपी पर कहीं ये रणनीति तो नहीं है आप लोगों की कि जो बीजेपी को फंसा दिया जाए, इस मामले में सांप छछूंदर वाली हाल में बीजेपी को पहुँचा दिया जाए? देखिए, मैं एक चीज़ बता लूँ कि राजनीति में कोई भी जब निर्णय ले जाते हैं तो बहुत लोग ये बोलते हैं कि भाई आपने राजनीति के तहत निर्णय लिया है। तो जाहिर है कि जो सार्वजनिक जीवन है, जो राजनीति कर रहे हैं वो राज्यहित में तो राजनीति ही तो करेंगे, कोई क्रिकेट तो नहीं खेलने लगेंगे। पहले झूठ बोलेंगे उसके बाद सच करेंगे। मैं आ रहा हूँ कि उन्होंने इसलिए विधानसभा में इस बात को कहा था कि जिस प्रकार के पहले 1932 को आनन फानन में जिस प्रकार बीजेपी की सरकार ने दिया और उस हाईकोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगाई थी, तो लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने कहा था लैंड सर्वे के बारे में आप डिटेल से पढ़े। उन्होंने कहा इसके ये नहीं हो सकता, इसके पहले तो कैडस्ट्रल सर्वे को देखी जा सकती है, आइडेंटिफाई की जा सकती है। तो ये इसको इस रूप में ना देखिए। और मैं समझता हूँ कि राजनीति में जो विपक्ष के लोग हैं तो बहुत तरह के आरोप लगाएंगे और आरोप लगाना स्वाभाविक भी है। मुख्यमंत्री उनको तो सच बोलना चाहिए था राज्य की जनता को, अगर वो पहले कहें कि आखिर किस आधार पर उन्होंने कहा था कि 1932 का खतियान लागू नहीं हो सकता है। ये बाकायदा विधानसभा में उन्होंने वक्तव्य दिया था। मैं थोड़ा एक बात बता दूं कि मैं थोड़ा गांधी जी के एक वक्तव्य को उद्धृत करना चाहूँगा। गांधी जी ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के दो वक्तव्यों में विरोधाभास दिखे
तो बाद के जो वक्तव्य है उसे सही मानी जाए, क्योंकि उसके बाद पहले से ज़्यादा स्पष्टता के साथ बहुत सारी चीज़ों को उनके जानकारी में आ जाए, इसलिए बाद में उन्होंने को वक्तव्य दिया। तो मैं समझता हूँ कि उनको बहुत सारी चीज़ें उस जो विधानसभा में उन्होंने वक्तव्य दिया उसके बाद उन चीज़ों को उन्होंने देखा और उन्हें लगा कि नहीं ये अभी सही समय है, इसको लागू किया जाए, और मैं उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने सही समय से लागू किया है। अच्छा, आप तो गीता कोड़ा और प्रदीप बालमुचु को आप लोग शायद समझा लेंगे, ये स्थितियाँ अब पार्टी के अंदर है। नहीं तो उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी से भी प्रदेश के जो नेतृत्व है वो गलत राह में जा रहा है, उसकी शिकायत करेंगे, और यहाँ के आदिवासियों जो खासकर कोल्हान के लोग हैं वो अगर वंचित रहेंगे तो हम कांग्रेस को भी छोड़ने से बाज नहीं आएंगे। मैं स्पष्ट कर दूं कि ये इसमें स्पष्ट कर दूं किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है और किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सारे लोगों को एकोमोडेट किया जाएगा, उन चीज़ों को देखा जाएगा। मैं समझता हूँ अगर आपको हम अशोक बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप इंसान की श्रेणी में आप हैं, मैं नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं। सुखदेव भगत मैं हूँ, एक आइडेंटिफिकेशन है, एक चिन्हित करने का है। लोग इतने परेशान क्यों हैं? ऐसा नहीं कि भाई अगर आप 19 के 32 खतियान में जो लोग यहाँ पे हैं तो क्या उन्हें कोई बाहर कर दिया जाएगा, उन्हें वंचित कर दिया? ये डरने की बात क्यों आ रही है? काजी जी दुबले क्यों शहर के अंदेशे से? ये तो बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ है। ये थे सुखदेव भगत जो बता रहे हैं कि किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कांग्रेस की राजनीति में स्थानीय नीति ने बड़ा भूचाल तो ला ही दिया है। कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के बाहर भी विरोध के स्वर तो उठने लगे हैं। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।